हेलो एवरीवन। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर से। आज के वीडियो लेक्चर में हम मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मॉड्यूला का फॉर्मेशन कैसे होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मॉड्यूला। फॉर्मेशन ऑफ मॉड्यूला। अब ये मॉड्यूला होता क्या है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, कौन से स्टेज में फॉर्मेशन होता है, इन सब के बारे में हमें आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। अब देखो, कुछ बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन होने के 24 घंटे के अंदर ही अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन होने के रैपिड सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद काफ़ी तेज़ मात्रा में जो सेल डिवीज़न है वो होना स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ दैट मीन्स कि हमारे पास जाइगोट आ गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है फ्यूज़ हो गए और उससे फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का। अब जाइगोट जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है। जब जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करता है और सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीज़न होता है, उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, जब एक फास्ट रैपिड सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट होता है उसको हम क्लीवेज बोलते हैं आफ्टर जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक, फिर अगर अपन बात करें, ये जो डिवीजन्स है ये सेल ग्रोथ से किसी भी तरह से वास्ता नहीं रखते। मतलब ये जो डिवीज़न हो रहे हैं इनमें जो सेल बन रहे हैं उन सेल का ग्रोथ नहीं हो रहा है। मतलब जाइगोट है वो डिवाइड हुए जा रहा है छोटे 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 ब्लास्टोमियर्स में। नॉर्मली माइटोटिक डिवीज़न में क्या होता है, एक सेल से जब 2 सेल बनते हैं उसके बाद उनकी ग्रोथ हो जाती है और वो वापस साइज में बड़े हो जाते हैं। बट क्लीवेज में क्या होता है, हमारे पास जब एक जाइगोट है और वो डिवाइड हो रहा है एक सेल से 50 सेल या फिर एक सेल से 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे सेल जो बनते जा रहे हैं, वो सारे सेल पहले के मुकाबले सेल के साइज में छोटे रहे होंगे, अपने पेरेंट के मुकाबले वो साइज में छोटे रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको याद रखना है कि क्लीवेज में किसी भी प्रकार का सेल ग्रोथ नहीं होता। डिवीज़न हो रहा है, एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं बट उनका ग्रोथ नहीं हो रहा। यहाँ पे एक सेल है अगर इतना बड़ा, तो इसको जब डिवीज़न होगा तो ये छोटे छोटे 2 सेल बन जाएंगे। ठीक है, बट अगर माइटोसिस की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा सेल है, इसका डिवीज़न होगा तो स्टार्टिंग में तो छोटे छोटे 2 सेल बन जाएंगे, बट ग्रोथ फेज आने के बाद ये दोनों सेल जो है भी पेरेंट के जितने बड़े साइज में हो जाएंगे। ठीक है, तो माइटोसिस में ग्रोथ हो जाती है, क्लीवेज में जो है सेल की ग्रोथ नहीं होती, सेल का साइज जो है छोटा ही रहता है। ठीक, उसके बाद जब पहला क्लीवेज होता है, फर्स्ट क्लीवेज जो होता है उसमें डॉटर सेल को डिवाइड करके एक सेल से दूसरे सेल में डॉटर जो सेल है या फिर जो जाइगोट है उसको डिवाइड करके 2 ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज जो होता है वहाँ पे जाइगोट का डिवीज़न होता है जिससे 2 डॉटर सेल या फिर 2 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट क्लीवेज में जाइगोट का डिवीज़न होता है एंड उससे 2 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं या 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डेज एम्ब्रायो जो है कंटिन्यूसली रेप्लिकेट कंटिन्यूसली डिवाइड जो है करता रहता है। ठीक है, वो जो हमारा जाइगोट है अब तो वो ब्लास्टोमियर बन चुका है, ब्लास्टोमियर सेल्स बन चुके हैं, वो कंटिन्यूसली डिवीज़न जो है करते रहते हैं। तो पहला डिवीज़न जो है वो हो गया, पहले डिवीज़न में क्या हुआ, 2 सेल बने। दूसरा डिवीज़न जो है वो लगभग फर्टिलाइजेशन के 40 घंटे के अंदर हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, उसके 40 घंटे के अंदर दूसरा डिवीज़न भी हो जाता है, मतलब 2 से 4 सेल बन जाते हैं। ठीक है, 40 घंटे के अंदर दूसरा डिवीज़न हो जाता है, 2 से 4 सेल बन जाते हैं और 4 ब्लास्टोमियर्स हमें मिल जाते हैं। 3 दिन के अंदर जो एम्ब्रायो है उसमें 8 से 16 स्टेज का सेल का स्टेज आ जाता है। 3 दिन के अंदर 8 से 16 सेल का स्टेज आ जाता है और चौथे दिन तक 16 से 32 सेल स्टेज आ जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन 4 से 5 दिन के अंदर जो 16 या 32 सेल स्टेज है, दैट मीन्स कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट का स्टेज है वो कंप्लीट हो जाता है। चौथे से 5वें दिन फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन के अंदर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, 32 सेल स्टेज जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ये 16 to 32 सेल स्टेज आती है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूला। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मॉड्यूला समझ में आया कि
कि जब 16 to 32 सेल स्टेज आती है, 16 से 32 ब्लास्टोमियर बनते हैं 4 से 5 दिन फर्टिलाइजेशन के बाद। उस स्टेज को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और जो फॉर्मेशन होता है जिस स्ट्रक्चर का, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर। एक बॉल की तरह, एक गेंद की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि हाईली कम्पैक्ट रहता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कैविटी नहीं रहती है। अगर कैविटी आ गई तो वो मॉड्यूला नहीं है, वो ट्रू मॉड्यूला नहीं है। ट्रू मॉड्यूला रहेगा जिसमें कैविटी बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें मॉड्यूलर स्टेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का अर्ली स्टेज होता है। मॉड्यूलेशन की बात करें तो ये जो है अर्ली स्टेज ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इट इज अर्ली स्टेज ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत नया स्टेज है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली अगर देखा जाए तो 16 या फिर उससे ज़्यादा सेल की स्टेजेस को हम मॉड्यूला बोलते हैं। प्रोड्यूस solid cell mass of 16 or more cells। 16 या 32 मान के चलो, ठीक है। उन सेल्स का क्या होता है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का मतलब कि जो दो सेल्स होंगे आपस में, उनके बीच में गैप नहीं होगा। सारे सेल्स जो है आपस में बहुत ज़्यादा चिपके हुए होंगे, जुड़े होंगे, बीच में गैप नहीं होगा, तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉड्यूलर स्टेज जो है वो फाइनल स्टेज होता है ब्लास्टोसिस्ट बनने से पहले। फाइनल स्टेज प्रायर टू ब्लास्टुला फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? मतलब ब्लास्टुला का जो फॉर्मेशन हो गया, सब ब्लास्टुला ब्लास्टोसील फॉर्मेशन। ब्लास्टोसील के फॉर्मेशन से जस्ट पहले वाली स्टेज जो है वो मॉड्यूला रहती है। ब्लास्टोसील क्या होता है? ब्लास्टुला की कैविटी को ब्लास्टोसील बोलते हैं। और मॉड्यूला के बारे में अभी हमने बताया कि मॉड्यूला में किसी भी प्रकार की कोई कैविटी नहीं होती, वो पूरी तरह से सॉलिड स्ट्रक्चर रहता है। तो ब्लास्टोसील बनने से जस्ट पहले वाला स्टेज है वो मॉड्यूला का स्टेज है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद 5 दिन के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो उस समय क्या होता है? जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें सेल्स जो है डिवाइड हो जाते हैं। मॉड्यूला में अभी तक सेल डिवाइड नहीं है। मॉड्यूला जो है एक स्ट्रक्चर है। मॉड्यूला के बाद क्या आता है? ब्लास्टोसिस्ट, जहाँ पे एक आउटर सेल आ जाता है, इनर सेल आ जाता है, बीच में स्ट्रक्चर आ जाता है, कैविटी आ जाती है, उसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें आ जाती है। जो कैविटी आती है वो ब्लास्टोसील कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, उसके बाद अगर मॉड्यूला को अनटच्ड छोड़ा जाए, अगर मॉड्यूला को ग्रोथ के लिए छोड़ा जाए, तो मॉड्यूला हमेशा ग्रो करके, डिवाइड करके इवेंचुअली ब्लास्टोसिस्ट में ही कन्वर्ट होती है। तो मॉड्यूला गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मॉड्यूला जो है नॉर्मल डेवलपमेंटल फेज में ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होती है। ठीक, अब उसके आगे अपन बात करते हैं मॉड्यूला के डेवलपमेंट। मॉड्यूला के डेवलपमेंट का सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉम्पैक्शन। टर्म आप देखो, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत कॉम्पैक्टली क्लोज करके पैक करना। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कोई भी जो सेल्स हैं वो एक साथ बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच्ड है। तो यहाँ पे कॉम्पैक्शन नहीं होगा तो मॉड्यूला का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन सेल्स ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द मॉड्यूला बिकम बाउंड टाइटली टुगेदर एट द फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोसिल। जो आउटर सेल्स हैं, मॉड्यूला के जो सेल्स हैं, वो आपस में बहुत टाइटली जो है पैक हो जाते हैं। ठीक है, सेल्स ऑफ मॉड्यूला गेट टाइटली पैक्ड। सेल्स ऑफ मॉड्यूला गेट्स टाइटली पैक्ड। जो सेल्स होते हैं मॉड्यूला के वो आपस में काफ़ी टाइटली जो है पैक हो जाते हैं। ठीक है, इतने पैक कि वो
एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं। ठीक, उसके आगे अगर अपन बात करें, इससे होता क्या है, इससे जो फाइनल सेल बन रहा है वो एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनता है, एक सॉलिड बॉल की तरह स्ट्रक्चर शो करता है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल सेल है, यहाँ पर ऊपर थोड़े सेल हैं, नीचे थोड़े सेल हैं, तो बीच में तो कैविटी बच गई ना। बट मॉड्यूला क्या होता है, एक सेल है, कैविटी बिल्कुल भी नहीं है, ये जो सेल है वो कम्प्लीटली कॉम्पैक्ट है, भरा हुआ है छोटे छोटे ब्लास्टोमियर से, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लास्टोमियर हैं, उनसे ये जो सेल है कम्प्लीटली पैक्ड है। ये जो है पूरी तरह से ऐसे भरा हुआ है, तो एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल की तरह जो है ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, टाइम के साथ साथ आउटर सेल और इनर सेल जो है डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होता है। अभी ये मॉड्यूला है, पर धीरे धीरे जब मैच्योरेशन होगी, एक दिन दो दिन के बाद जब मैच्योरेशन होगी, तो आउटर सेल और इनर सेल जो है वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आउटर सेल जो है वो ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनर सेल जो है वो इनर सेल मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप याद रखना, आउटर सेल गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोब्लास्ट, inner cell gets converted into inner cell mass that are known as the stem cells. ओके, सो आउटर सेल जो है वो ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनर सेल जो है वो इनर सेल मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीच में कैविटी बच जाती है जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, और इस पूरे के पूरे फेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है यही जाके यूटेरस में इम्प्लांट होता है, यूटेरस में जाके फिक्स होता है। ठीक है, और जब ये यूटेरस में जाके फिक्स होता है तब हम कहते हैं कि पर्टिकुलर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। ठीक, सिग्निफिकेंस की बात करें मोरुला की, मोरुला की क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहली चीज कि मोरुला जो है वो यूटेरस में जाके 3 से 4 दिन के बाद, हाँ 3 से 4 दिन के बाद ये यूटेरस में जाके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, और सराउंड से जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट है उसके फ्लूइड और न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और इम्प्लांटेशन के लिए इस एग को तैयार करता है। ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करने का काम किसका है, मोरुला का, क्योंकि जैसे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा वो तो इम्प्लांट हो जाएगा, उसके पहले जो प्रिपरेशन का स्टेज है, उसके पहले जो उसको प्रिपेयर करना है, न्यूट्रिशन चाहिए, फ्लूइड चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कराएगा, मोरुलेशन वाला स्टेज जो है प्रोवाइड कराएगा। तो मोरुला स्टेज में ये जो सेल है, जो ब्लास्टोसिस्ट का पूरा सेल बना है, वो कहाँ जाता है, वो यूट्रस में जाएगा, यूट्रस में जो है न्यूट्रिशन गेन करेगा, फ्लूइड गेन करेगा, मॉइस्चर गेन करेगा, और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में ये कन्वर्ट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो ये इंडोमेट्रियम के वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाएगा, एंड देन फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट। ओके, तो ये था आपका मॉड्यूलेशन स्टेज, बहुत छोटा सा है, कुछ खास इतना डिफिकल्ट नहीं था। अगले वीडियो लेक्चर में हम ब्लास्टुला के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लास्टुला होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ब्लास्टुलेशन को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर मॉड्यूलेशन के बारे में था, इसकी फॉर्मेशन, इनका सिग्निफिकेंस, इसके साथ ही साथ जो डेवलपमेंट होती है मॉड्यूला की, इसके बारे में हमने देखा। तो इस वीडियो लेक्चर को आप एक बार अच्छे से देखिए, इनके नोट्स बनाइए, और प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जो है साथ ही साथ आप कवर करते जाइए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ब्लास्टुलेशन के बारे में पढ़ेंगे।